हैं। आमीन। जीवित परमेश्वर हैं, हमारे बीच में रहते हैं। हालेलुया। उनकी स्तुति, उनकी तारीफ, उनकी महिमा हमेशा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। मैं आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारी न्यू क्रिश्चियन चर्च में। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर हैं और चंगाई देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास अंधे, लंगड़े, लाचार, गूंगे, बहरे, जैसे मर्जी लोग आए, प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया। आमीन। ऐसा कोई भी नहीं था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा ना किया हो। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पास आया और चंगाई ना पाके गया हो। आमीन। यहां की एक बार प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और प्रभु यीशु से कहने लगे कि प्रभु यीशु हमें चंगा कर दे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और बाइबल में लिखा है कि वो 10 के 10 जाते जाते रास्ते में ही चंगे हो गए। आमीन। रास्ते में ही चंगे हो गए। हालेलुया। पर एक जो था, देखा कि मैं चंगा हो गया हूं। आमीन। मैं हील हो गया हूं, और वो लौट कर प्रभु यीशु के चरणों में आके प्रभु को प्रणाम करता है कि प्रभु जी मैं चंगा हो गया। आमीन। यीशु मसीह ने पूछा, क्या 10 चंगे ना हुए? कहता प्रभु जी हाँ, 10 के 10 चंगे हो गए। आमीन। पर वो अपने अपने घर चले गए। पर मैं आया हूं, मैंने देखा कि मैं आपका धन्यवाद करूं कि आपने मुझे चंगा कर दिया है। आमीन। 10 के 10 चंगे किए प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। पर धन्यवाद करने के लिए एक ही लौट कर आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा कुशल से रह, प्रभु का स्तुति, प्रभु का धन्यवाद करता रहे, सबको बता तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए गए हैं। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, प्रभु जी ने सबको चंगाई दे दी। आमीन। कि परमेश्वर का पुराने नियम में एक नाम दिया गया था जिसका नाम था यहोवा राफा। यहोवा राफा का अर्थ है कि परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर बीमार करने वाले परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर रोग देने वाले परमेश्वर नहीं है। आमीन। परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर है। आमीन। और ये सदा तक उनका नाम है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा नाम नहीं है कि परमेश्वर कैंसर देने वाले, परमेश्वर रोग देने वाले, दर्द देने वाले, बीमारियां देने वाले नहीं। परमेश्वर का नाम बताया गया है कि परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाले हैं, भलाई करने वाले दयालु परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। अगर दंड आया तो वो किसके कारण आया? मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार आया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को दंड नहीं दिया, परमेश्वर ने किसी को सजा नहीं दी। परमेश्वर मनुष्य अपने, लिखा है, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंस कर, खींच कर और दंड को प्राप्त करता है। आमीन। हालेलुया। अपनी अभिलाषाओं में फंस कर क्या करता है? पाप करता है, और पाप के बाद क्या होता है? दंड, उसकी सजा आती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर किसी को दंड नहीं देते। आमीन। परमेश्वर तो सिर्फ फैसला करने वाले हैं। आमीन। न्याय करने वाले हैं। हालेलुया। दंड देने वाले कौन होते हैं? कुछ हम देखते हैं, जज तो अपनी कुर्सी पे बैठा अपनी जॉब कर रहा है। आमीन। पर उसको तो देखना है कि किसने पाप किया, किसने अच्छा काम किया। उनको, अच्छे काम करने वालों को रिवॉर्ड दे और बुरे काम करने वालों को क्या दे? सजा दे। आमीन। परमेश्वर, जो जज का काम है, जज तो सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करेगा। आमीन। आगे सिपाही है, सिपाही जल्लाद को सौंप देता है और उसके बाद फिर दंड होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दयालु हैं, परमेश्वर बचाने वाले हैं। आमीन। चंगा करने वाले, छुड़ाने वाले हैं। हालेलुया। और जब मनुष्य पाप करता है, अभिलाषा, एक लालच उसको दिखाई देता है कि अगर ऐसा काम कर लेगा तुझे आसानी से पैसे मिल जाएंगे या कुछ बड़ा काम हो जाएगा। हालेलुया। या चोरी कर ले तो तेरे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे मनुष्य के पास कुछ ना कुछ प्रलोभन, लालच आते हैं और मनुष्य उसमें फंस जाता है, और फंसने के बाद पाप करता है, और पाप के बाद क्या होता है? दंड आता है। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर का नाम हमेशा मुबारक है। आमीन। और उसका नाम है यहोवा राफा। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यहोवा राफा, जिसका अर्थ क्या है? कि परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और वो कैसे चंगा करते हैं? उन्होंने एक योजना बनाई। आमीन। वो जज हैं, जज का काम है सिर्फ फैसला करना, न्याय करना। हालेलुया। अब जज किसी की गवाही नहीं दे सकता कि नहीं नहीं ये बंदा ठीक है। हालेलुया। जज का ये काम नहीं है। जज का काम क्या है? फैसला करना, देखना कि कौन सही कौन गलत है। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए वो जज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आया। आमीन। हमारे लिए एक आम मनुष्य बनकर आ गया। हालेलुया। आम मनुष्य बनकर आया, और आम मनुष्य बनकर उसने कहा, देखो, यीशु मसीह के रूप में आ गया, और यीशु मसीह के रूप में आकर क्या कहता है कि इसके सारे पाप का इल्जाम मैं लेता हूं। आमीन। इसको छोड़ दिया जाए, इसको रिहा कर दिया जाए, मैं इसकी जगह फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा। आमीन।
हालेलुया। मैं इसके लिए सूली पर चढ़ूंगा और यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर चढ़ा, मर गया, दफन हुआ और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज मैं और आप, हम पापी लोग क्या हो गए हैं? आजाद हो गए हैं। आमीन। अब हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। अब हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। अब हमारे ऊपर सजा टल चुकी है। हालेलुया। तो अब क्या करना चाहेंगे? फिर से पाप करेंगे, फिर से गुनाह करेंगे कि दोबारा फिर से हम पापी हो जाएं, पकड़े जाएं और फिर से हमारे ऊपर सजा का हुक्म आए? फिर से यीशु मसीह आए, फिर से यीशु मसीह अपना लहू बहाए, फिर यीशु मसीह को जान देनी पड़े? आमीन। ऐसा करेंगे क्या? नहीं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। आमीन। अपने आप हमारे अंदर से फीलिंग आएगी नहीं भाई बड़ी मुश्किल बचे और दोबारा मचने का मौका नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया। तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय और उसका पहला वचन। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय उसका पहला वचन। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। आमीन। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। आमीन। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, आपने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में जी उठा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए, तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। अब आपके ऊपर पापों की दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए मरा, इसीलिए गाड़ा गया कि आज हम सब जो पाप करते, पाप वाला जीवन बिताते हैं, हम सबको पापों की सजा ना मिले। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों मरे? यीशु मसीह को पता था कि ये लोग पाप करने से हटेंगे नहीं। आमीन। मैं जितना मर्जी इनको बताऊं, समझाऊं, ये पाप करते ही रहेंगे। हालेलुया। मनुष्य की फितरत है पाप करना। आमीन। हम पाप करते ही रहते, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, पाप का नेचर है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मर जाए। आमीन। और आज हम विश्वास करें कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। ताकि हम बचा लिए जाएं। आमीन। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। 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 आज भी जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड नहीं आ सकता। आमीन। उनके ऊपर दंड नहीं आ सकता, आपके ऊपर दंड नहीं आ सकता। हालेलुया। 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 बीमारियां, रोग हमारे पाप का नतीजा था। बीमारियां, रोग, दुख और समस्याएं हमारी गलतियों का नतीजा था। पर यीशु मसीह ने जब आपके और मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर, तो अब हमारे ऊपर दंड नहीं आ सकता। आमीन। अब आपके ऊपर दंड नहीं आ सकता। हालेलुया। चाहे कोई जादू टोना कर रहा है आपके ऊपर, जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर कोई बीमारी अटैक करना चाहती है, आपने कोई पाप किया, कोई गलती की, कोई बीमारी, रोग आपके ऊपर आना चाहता है, उसका अधिकार आपके ऊपर नहीं है यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। बस विश्वास करें कि मेरे ऊपर सजा नहीं है। हालेलुया। विश्वास कीजिए मेरे ऊपर सजा नहीं है, मेरे परिवार पर भी सजा नहीं है। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए आपके कोई हस्बैंड या आपके कोई बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए कि अब मेरे परिवार पर भी सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या वो गलत काम करते रहे? नहीं। जब आप सही विश्वास करेंगे, सही पावर को उनके ऊपर रिलीज करेंगे, वो भी चेंज होंगे, वो भी बदल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर पहले आपका खुद का बदलना बहुत जरूरी है। आमीन। पहले खुद आपको चेंज होना बहुत जरूरी है, अपनी सोच में, अपने विचार में, कि यीशु मसीह के रूप से मैं धो दिया गया, मैं आजाद कर दिया गया हूं और मेरे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। मेरे ऊपर किसी भी तरह की दुख और समस्या का आज्ञा नहीं है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मनुष्य बना, इंसान बना और मेरी सारी सजा को, मेरी सारे पापों को अपने पर ले लिया। आमीन। प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों जान दी? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये कभी भी पाप करने से हटेंगे नहीं। आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ही हम पाप करते रहते, बुरे सोच विचार, बुरे काम हमारे होते। हालेलुया। पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि उसके लहू से हमारे सारे पाप क्षमा हो रखे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप सब क्या हो गए हैं? मिटाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। ये सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे पास है। आमीन। यदि आप यीशु मसीह में ना होते या किसी और धर्म में या किसी और नाम में विश्वास कर रहे होते, यदि आप पाप करते तो आपके पाप का न्याय उसी समय होता, आपको उनका दंड मिलता, आप उन्हीं बीमारियों, रोगों में फंसे रहते। हालेलुया। पर यीशु मसीह में आकर आपसे पाप भी होते, गुनाह भी होते, पर फिर भी आपके ऊपर दंड नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। यही है सुसमाचार। हालेलुया। हालेलुया। यही यीशु मसीह की खुशखबरी है कि अब आप यीशु मसीह में भी हैं और यीशु मसीह में होकर भी पाप कर रहे हैं, पर फिर भी आपके ऊपर दंड नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका दंड ले लिया है। आमीन। आज इस बात के ऊपर गौर करें। हालेलुया। इस बात के ऊपर सोचें। आमीन। हालेलुया।
हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं जो बिल्कुल राइट चलने वाला हो, आमीन। हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं जो बिल्कुल ठीक चलने वाला हो, आमीन। पर फिर भी हमारे ऊपर दंड नहीं आते, आमीन। फिर भी हमारे ऊपर समस्या ही नहीं आती, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, आमीन। उन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि अपनी जान हमारे लिए दे दी, और इसलिए दी कि वो यीशु मसीह ने लिखा कि परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए आया कि जगत के उद्धार पा सके, आमीन। जगत उद्धार पा सके, यीशु मसीह इसलिए आए हैं, आमीन। वो दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए, हालेलुया। यीशु मसीह तो मेरा और आपका दंड खुद लेने के लिए आया है, आमीन। पर यदि आज भी हमारे जीवन में दुख और बीमारियां आ रही है, बहुत सी बार हम विश्वास कर रहे होते हैं कि शायद मेरी प्रार्थनाएं कम है, मैं बाइबल कम पढ़ता हूं, या मेरे जीवन में ये पाप है वो पाप है, खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहे होते हैं, हालेलुया। खुद ब खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहे होते हैं और खुद ब खुद दंड ले रहे होते हैं, आमीन, हालेलुया। बस यही आपकी गलती है, आमीन, कि आप अपने आप को अभी भी दोषी फील कर रहे हैं, अभी भी अपने आप को खुद दंडित गुना रहे हैं, आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करें कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं और हमेशा के लिए हो चुके हैं, आमीन। हमेशा के लिए हो चुके हैं और अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन, हालेलुया। यदि आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई और उसी कारण आपके दुख तकलीफ आई, समस्या आई, हालेलुया, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत विश्वास कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। आप गलत विश्वास करें, अभी भी वही विश्वास करें कि मैंने ये किया इसलिए मेरे साथ ये हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब आप यीशु मसीह में हैं। फिर से पढ़ेंगे इस बात को, अब जो यीशु मसीह में है, आमीन। सो अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। We praise you God, हालेलुया, हालेलुया। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन, आमीन। किन में? जो यीशु मसीह में है, हालेलुया। कौन कौन यीशु मसीह में है, हालेलुया? क्या आप यीशु मसीह के अंदर हैं? यस, आमीन। यीशु मसीह में होने का मतलब कि आप यीशु मसीह के अंदर हैं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस माइक के अंदर जो मटेरियल है वो इसके अंदर है, आमीन। और इसके बाहर ये जाली लगी है, क्यों लगी है? ताकि इसके अंदर जो माइक रखा गया है उसको नुकसान ना पहुंचे, आमीन, आमीन, हालेलुया। उसके बाहर ये कवर लगाया गया है। कवर क्यों लगाया गया? ताकि अंदर जो मशीनरी है उसको नुकसान ना पहुंचे। वो नाजुक है पर ये स्ट्रांग है, हालेलुया। ये माइक का जो कवर है ये स्ट्रांग है, आमीन, ताकि जो अंदर की मशीनरी है, अंदर की वायरिंग है, वो टूटे ना, वो खराब ना हो, आमीन। तो इसी प्रकार हम कहां हैं? मसीह के अंदर है, आमीन, आमीन। हम कमजोर हो सकते हैं, हमारे अंदर कमियां हो सकती है, हमारे अंदर घटियां हो सकती है, पर मसीह जो है वो हमारे बाहर है, आमीन, आमीन। ये मसीह है, हालेलुया, और हम मसीह के अंदर हैं, आमीन। इसलिए अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा, हालेलुया। चोट लगेगी तो किसको लगेगी? बाहर वाले खोल को लगेगी, आमीन, हालेलुया। और जो मसीह से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, हालेलुया। या मसीह जिससे टकराएगा वो उसको चूर चूर कर देगा, आमीन, आमीन। पर मैं और आप सेफ हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सेफ हैं, आमीन। फिर से कहेंगे, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो यीशु मसीह में है, आप यीशु मसीह में है, तो अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन। यदि कोई जादू टोना कर रहा है तो किसके ऊपर कर रहा है? मसीह के ऊपर कर रहा है, आपके ऊपर नहीं कर रहा, आमीन, हालेलुया। यदि कोई दंड लेकर आना चाहता है तो आपके ऊपर नहीं, वो किसके ऊपर लेकर आ रहा है? मसीह के ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहा है, आमीन। आपके ऊपर दंड नहीं आ सकता, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन। आपके ऊपर दंड नहीं आ सकता, आमीन। तो इसलिए अपने आप से भी अपने आप को दंड देने की कोशिश ना करें, आमीन, हालेलुया। कई बार हमसे कोई झूठ बोल हो गया, हम सोचते हैं कि शायद उसके बाद कुछ भी हमारा काम खराब हो जाए, हम सोचते हैं कि ओहो मैंने झूठ बोला था इसीलिए काम हो गया मेरे साथ, हालेलुया। या कुछ आपने कुछ गलत काम कर दिया, आपको लगेगा आपके साथ उसके बाद आपके जीवन में कुछ भी समस्या होगी और आप सोचते हैं कि ये इसी करके हुआ, आमीन, आमीन। नहीं, शैतान उस समय आपके दिमाग के साथ खेल रहा होता है, हालेलुया। आपके विश्वास के साथ खेल रहा होता है शैतान उस समय, आमीन। आप उसी समय अंगीकार करें, घुटनों पर आकर अंगीकार करें, बैठकर अंगीकार करें कि मैं यीशु मसीह में हूं और मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन। ये जो मेरे काम खराब हुए हैं यीशु मसीह के हमसे ठीक हो जाएं और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह सब काम ठीक कर देंगे, आमीन, हालेलुया। क्योंकि सच्चाई यही है, यीशु मसीह ने आपका दंड ले लिया है, आमीन। यीशु मसीह ने आपकी सजा को ले लिया है, अब आपको सजा सहने की जरूरत नहीं है, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्यों सजा नहीं है आपके ऊपर? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, आमीन, आमीन।
क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते। आमीन। अब आपका न्याय शरीर के अनुसार नहीं होता। आमीन। पहले जब तक आप यीशु मसीह में नहीं थे, आपका न्याय शरीर के अनुसार होता था, आपके कर्मों के अनुसार होता था। आमीन। पर अब आपका न्याय यीशु मसीह के सुसमाचार के अकॉर्डिंग होता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। अब आपका न्याय शरीर के अनुसार नहीं होता। आमीन। आपके कामों के अनुसार आपका न्याय नहीं होता। अब आपका न्याय यीशु मसीह के सुसमाचार के अकॉर्डिंग होता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने गॉस्पेल संडे रखा था और उसमें आए थी कि सुसमाचार प्रचार कर दो, खुशखबरी सबको बताओ कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। रोमियो 1:16 कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के, चाहे यहूदी चाहे यूनानी है, सब के लिए उद्धार है। आमीन। उद्धार की शक्ति सुसमाचार में है। आमीन। क्योंकि इस सुसमाचार में परमेश्वर सबका न्याय करेंगे विश्वास से। आमीन। विश्वास से न्याय होगा। हालेलुया। कर्मों से न्याय नहीं होगा। आमीन। आमीन। अगर आपका आज भी कर्मों से ही न्याय होगा, अगर आज भी आपको कर्मों से ही न्याय देना पड़ेगा, यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। गलातियों के नाम पत्री 2 अध्याय उसका लास्ट वचन पढ़ के देखिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। गलातियों के नाम पत्री 2 अध्याय और 21वां वचन। गलातियों के नाम पत्री 2 अध्याय और 21वां वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हालेलुया। क्योंकि यदि हमें अपने कर्मों से ही बचाया जाता, हमारे कर्मों के कारण ही हमें न्याय होता, तो फिर मसीह का मरना तो व्यर्थ हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही लेखा देना पड़ता, हमें अपने कर्मों के अनुसार ही सब न्याय करना पड़ता, दुख सुख सहने पड़ते, तो फिर मसीह का मरना व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। फिर तो मसीह व्यर्थ में मारा गया, व्यर्थ में क्रूस पे चढ़ा, व्यर्थ में उसने कोड़े खाए, व्यर्थ में उसने लहू बहाया। आमीन। यदि आज भी हमें अपने कर्मों के हिसाब से न्याय देना पड़ता। आमीन। हालेलुया। पर अब जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर के अनुसार उनका न्याय नहीं होगा। अब आमीन। आपका न्याय शरीर के अनुसार नहीं होगा, आपका न्याय अपने कर्मों के अनुसार नहीं होगा। आमीन। आपका न्याय यीशु मसीह के सुसमाचार के अकॉर्डिंग किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार के अकॉर्डिंग किया जाएगा। आमीन। क्योंकि यदि कर्मों से आपका न्याय किया जाए, कर्मों से आपके लेखा जोखा करा जाए, उसी समय आप में से कोई भी, हम से कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। हमें से किसी की औकात नहीं है कि परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कह सके, परमेश्वर मैंने ये अच्छे काम किए। परमेश्वर हमें उससे ज्यादा बुरे काम गिना देंगे। हालेलुया। ये देख तेरे बुरे काम। आमीन। कोई देखना चाहता है कि अपने मेरे बुरे काम कैसे हैं? हालेलुया। मान लीजिए ऐसे चर्च भरा हो और आपको आगे खड़ा किया जाए और आपकी लिस्ट दिखाई जाए, इसने ये काम किए। कोई चाहता है ऐसा कर दिया जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। आमीन। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। हालेलुया। हमें शर्मिंदगी फील होती है कि यदि मैं ऐसा काम बता दूंगा कि मैंने ऐसा भी किया, मैंने ऐसा बोला, ऐसा कहा, ऐसा किया, हालेलुया, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अब आपके कर्मों के अनुसार आपका न्याय नहीं किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपके कर्मों के अनुसार आपका न्याय नहीं किया जाएगा, यीशु मसीह के सुसमाचार के अकॉर्डिंग ही आपका न्याय किया जाएगा। आमीन। और यीशु मसीह का सुसमाचार क्या कहता है कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा भी हो चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा भी हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के खून के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिल चुकी है। आमीन। आमीन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला ही वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ। जीसस वी प्रेज यू गॉड। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला ही वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। आमीन। आमीन। हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम में से कोई भी पाप ना करे। आमीन। केड़ी बात क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम में से कोई भी पाप ना करे। आमीन। हालेलुया। और वो क्या बात है कि और यदि कोई पाप
करे भी तो पिता के पास क्या है, हमारा एक सहायक है, आमीन, हमारा एक एडवोकेट है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। पिता परमेश्वर एक न्याय करता है, जज है, और जज के पास एक हमारा एडवोकेट, हमारा वकील खड़ा है। और वो वकील कौन है? धार्मिक यीशु मसीह, आमीन, धर्मी यीशु मसीह है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, आमीन, वही क्या है? हमारे पापों का प्रायश्चित है, आमीन, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, आमीन, हालेलुया, वही हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। और हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित यीशु मसीह ही है, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सारे जगत के पापों का क्या है? प्रायश्चित है, आमीन। पर आज लोग इस सच्चाई को नहीं जानते, हालेलुया, सच्चाई को नहीं ग्रहण करते। और आज लोग तो क्या, अन्य जाति क्या, संसार क्या, पर हम मसीह लोग भी इस सच्चाई को नहीं जानते, आमीन, आमीन। या जानते तो हैं पर इसको मानते नहीं है, हालेलुया। इस सच्चाई को जानना ही नहीं है, इसको मानना भी है, आमीन, आमीन, हालेलुया। मानना कैसे है? जब आप डेली के जीवन में अपने जी रहे हैं और डेली के जीवन में हमसे कोई पाप हो रहा है, गुनाह हो रहा है, और हम क्या सोच रहे हैं कि शायद मेरे से गलती हुई और इसी कारण मेरे जीवन में दुख आया, समस्या आई, आमीन। उन समस्याओं, उन दुखों को से हमें लड़ना है, आमीन। कैसे लड़ना है? दुख तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह ने मेरे सारे दंड ले लिए हैं, आमीन, हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, आप उस प्रॉब्लम से लड़ें, प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे सारे दंड को ले लिया है और इस दंड का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आमीन। इस बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, हालेलुया। मेरे घर पर कोई अधिकार नहीं है, आमीन, हालेलुया। उनसे लड़ें यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, क्योंकि आपके दंड, आपके बोझ, आपकी बीमारियां, रोग यीशु मसीह ने ले लिए हैं, आमीन। आपकी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है, आमीन, और अब इनका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि अब आपका न्याय कर्मों के अनुसार नहीं किया जाता, आमीन, हालेलुया, कि आपके कर्मों को देखकर आपके ऊपर सजाएगी, आपके कर्मों को देखकर ही आपके ऊपर आशीष आएगी। अब ऐसा नहीं है, आमीन। अब आपके ऊपर ब्लेसिंग भी आती है तो यीशु मसीह के लहू से आती है, आमीन। अब आपके ऊपर चंगाई और छुटकारे आते हैं तो यीशु मसीह की क्रॉस के द्वारा आते हैं, आमीन। आपके कर्मों से, आपके शरीर की बातों से नहीं आते, आमीन। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सब बोलेंगे, अब जो यीशु मसीह पर है, अब जो यीशु मसीह पर है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब आत्मा क्या है? हालेलुया। आत्मा क्या है? आत्मा के अनुसार चलते हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं यही आत्मा और जीवन है, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं यही आत्मा और जीवन है, आमीन। और वो बातें क्या है? कि मैं मसीहा हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं तुम्हारा बचाने वाला हूं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। कुरिन्थियों के नाम पत्री पहला अध्याय, कुरिन्थियों के नाम पत्री पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। इसके दूसरे वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह का वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहां पर बता रहा है कि हे भाइयों, जब मैं पहल तुम्हारे पास आया तो मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं कि मैं बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें तुम्हें सुनाता, हालेलुया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह को वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानूंगा, आमीन। सिर्फ एक ही प्रचार करूंगा, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह को वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, आमीन, हालेलुया। मैं निर्बलता और भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे पास आया, और मेरे वचन में, प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, आमीन। क्या कह रहा है? कि मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, आमीन,
परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन, हालेलुया। किस चीज का प्रमाण था? आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन, हालेलुया। और इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। आमीन, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। मनुष्यों का ज्ञान क्या है? तूने ऐसा किया, जरूर तेरे साथ ऐसे तेरे को ये सजा मिलेगी। हालेलुया। तुमने ये काम किए, तुम्हारे साथ जरूर कुछ बुरा होगा। हालेलुया। ये मनुष्यों का ज्ञान है, ये संसार का ज्ञान है। आमीन, ताकि तुम्हारा ज्ञान मनुष्य, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर ना हो। आमीन, अब आपका ज्ञान, आपका विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर ना रहे। आमीन। पर आज भी हम मसीह होने के बाद भी, हम मसीह में होने के बाद भी मनुष्यों के ज्ञान पर भरोसा रखते हैं। आमीन, हालेलुया। इसने ये कर दिया, इसके साथ अब कुछ बुराई होगा। आमीन, इसने ऐसा खा लिया, ऐसा पी लिया, कुछ बुरा ही होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ज्ञान अभी भी मनुष्यों के विश्वास पर है। आमीन, हमारा विश्वास कहां है? मनुष्यों के ज्ञान पर ही है। आमीन। पर पौलुस कह रहा है कि मैंने तुम्हारे सामने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार किया, और क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर ना रहे। आमीन, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर रहे। आमीन, तुम्हारा विश्वास कहां पर हो? परमेश्वर की सामर्थ पर हो। आमीन, परमेश्वर की सामर्थ क्या है? कि परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। आमीन, यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस सामर्थ पर आपका विश्वास हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ पर आपका विश्वास हो। आमीन। और परमेश्वर की सामर्थ पर ही आपका विश्वास क्या होता है? आत्मा के अनुसार चलने वाला होता है। आमीन। आत्मा क्या है? लिखा है मेरे वचन में कोई मनुष्यों के लुभान, ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं। मेरे वचन में क्या थी? आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था मेरे वचन में। आमीन, मेरे वचन में क्या है? आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आमीन, आत्मा और सामर्थ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ क्या है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ क्रूस की कथा है। आमीन, क्रूस की कथा ही परमेश्वर की सामर्थ है। और परमेश्वर की सामर्थ का मतलब क्या है? कि यही आत्मा का प्रमाण है। आमीन, आत्मा का प्रमाण क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार। आमीन, आत्मा का प्रमाण क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार। आमीन, हालेलुया। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं है। आमीन, आपके पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। किसी जादू टोने का आपके ऊपर हुक्म नहीं है। आमीन, किसी शैतानी ताकत का आपके ऊपर अधिकार नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, किसी बीमारी रोग का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। आमीन, पर हम कई बार जानबूझ के आने देते हैं। हालेलुया। हाँ, मेरी यहां कमी है, मेरी यहां गलती है, मेरी यहां कमजोरी है, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। हम अपने आप रास्ता खोलते हैं, आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हम खुद बीमारी के लिए, समस्या के लिए रास्ता खोलते हैं और फिर समस्याएं हमें होती हैं। आमीन, पर हमें याद करने की जरूरत है कि नहीं, मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आमीन, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन, कब आपके ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है? जब आप सुसमाचार के अनुसार चल रहे हैं। आमीन, जब आप सुसमाचार के अनुसार विश्वास कर रहे हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। बहुत सी बार बहुत सारे प्रचारक इसको ऐसे प्रचार करते हैं कि जब आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, तब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जब आप अच्छे ही करेंगे तो आपके ऊपर दंड कहां से आएगा? हालेलुया। तो ये क्या है? शारीरिक ज्ञान है। आमीन, ये शारीरिक बातें हैं। आमीन, हालेलुया। ये शारीरिक ज्ञान है। हालेलुया। आप पाप नहीं करोगे तो सजा भी नहीं आएगी। हालेलुया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आमीन, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। आमीन, ये दुनियावी ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है। शारीरिक ज्ञान के अनुसार तो यीशु, इसका मतलब तो आपको फिर यीशु मसीह की जरूरत नहीं, सही काम करी जाओ, कोई दंड आपके ऊपर नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। कोई कर सकता है ऐसे? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है कि हाँ, मैं कोई गलत काम करूंगा ही नहीं, कोई बुरी काम नहीं करूंगा। हालेलुया। और मेरे ऊपर कोई सजा नहीं आएगी। आमीन, ये शारीरिक ज्ञान है। आमीन, ये आत्मिक ज्ञान नहीं है। हालेलुया। शारीरिक ज्ञान क्या है? कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, अगर बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा मिलेगा। आमीन। पर आत्मिक ज्ञान क्या है? आत्मिक ज्ञान क्या है? यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन, यीशु मसीह के लहू से तुमने क्षमा पा ली है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप मिटा दिए गए हैं, तुम्हारा दंड ले लिया गया है। आमीन, ये है सुसमाचार, ये है आत्मिक ज्ञान। आमीन, यदि आप इस ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो आपके पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन, हालेलुया। इस ज्ञान के अनुसार चलें। आमीन, इसी ज्ञान पर आपका विश्वास केंद्रित हो। आमीन, हालेलुया।
और फिर आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। किसी बीमारी का अधिकार नहीं है। आमीन। किसी दुष्ट आत्मा का भी अधिकार नहीं है। आमीन। सिर्फ इसी विश्वास में विश्वास रखें। आमीन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। पाप क्या है? कारण है, और उसका कारण का नतीजा क्या है? मृत्यु। आमीन। पर यीशु मसीह में, हालेलुया, यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है? पाप की और मृत्यु की स्वतंत्रता से आजाद कर दिया है। आमीन। हालेलुया। पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। उसके कारण उसके जो नतीजे हैं, बीमारियां, रोग, वो भी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर, पाप बलि होने के लिए भेजकर, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे दी। आमीन। हालेलुया। हम सब ने पाप किए थे। आमीन। हम सब ने पाप किया और सब ने दुख और तकलीफें भोगनी थी। आमीन। सबके ऊपर दंड था। हालेलुया। पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आमीन। क्या आप क्यों भेजा? अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेज दिया। आमीन। यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस लिए भेजा? पाप बलि। आमीन। इन लोगों ने पाप किए और उसके पाप का बलिदान, दंड कौन भोगेगा? ये पाप बलि भोगेगी। आमीन। यीशु मसीह को पाप बलि होने के लिए भेज दिया और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे दी। आमीन। शरीर में, हालेलुया, क्योंकि जिसने पाप किया है उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। आमीन। जो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, मौत है। आमीन। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। मौत है। हालेलुया। तो इसलिए जिन्होंने पाप किया उनको पाप की सजा लेनी पड़ेगी। आमीन। बिना सजा लिए कोई क्षमा नहीं मिलेगी। आमीन। सजा लेनी ही पड़ेगी। आमीन। आज हम कहते हैं हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हमारे पाप माफ हो गए। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, माफ नहीं हुए, हमारे पापों का भुगतान किया गया है। आमीन। सजा ली गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप बलि होने के लिए भेजा। आमीन। पाप बलि होने के लिए भेजा। हालेलुया। और यीशु मसीह आए। आमीन। पूरी तरह जैसे एक बलिदान का मेमना होता है। आमीन। एक बकरा होता है, मेमना होता है। हालेलुया। वो कैसे होता है? बिल्कुल चुपचाप और शांत रहता है। आमीन। हालेलुया। उसको नहीं पता होता कि मुझे मारा जाएगा, काटा जाएगा, और वो चुपचाप सारे दुख और तकलीफ को सह लेता है। आमीन। चुपचाप सारी तकलीफ, समस्याओं को अपने ऊपर ले लेता है। आमीन। हालेलुया। उसको नहीं पता होता कि अभी मेरे ऊपर छुरी चल जाएगी और मुझे मार डाला जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह भी उसी मेमने की तरह, उसी बकरे की तरह हमारे लिए वध होने के लिए पाप बलि बनकर आए। आमीन। हालेलुया। लोगों के में चंगाइयां, छुटकारे करते, चंगाइयां, चमत्कार करते, और फिर हमारे लिए बलिदान हो गए। आमीन। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 53 चैप्टर उसका 4 वर्ष से लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, चंगे हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारी गलतियों के कारण मार खा लिया। आमीन। हमारे पापों के बदले उसने शरीर में, आमीन, हालेलुया, जो काम शरीर ने किए वो शरीर में दंड भोगे जाएंगे। आमीन। हालेलुया। शरीर में पाप किया तो शरीर में ही सजा मिलेगी। आमीन। पर अब जब आपके शरीर में पाप किया, आपने शरीर में होकर गलत काम किए, बुराई की, और आपके शरीर को सजा मिलनी थी, तो वो शरीर की सजा यीशु मसीह ने शरीर में आकर ले ली। आमीन। प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, जोरदार और जोर से यीशु मसीह के लिए। आमीन। यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए ताली बजाने का मतलब क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके शरीर की सजा शरीर में ले ली। आमीन। आज आपकी बीमारियां, रोग खत्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके शारीरिक सजाओं को लिया है। आमीन। इसलिए आपके शरीर पर दंड नहीं आ सकता। आमीन। आपके शरीर पर दंड नहीं आ सकता, क्योंकि व्यवस्था, यीशु मसीह ने क्या किया? व्यवस्था के अनुसार शरीर के पाप के बदले शरीर में ही सजा ले ली। आमीन। शरीर के पाप की सजा शरीर में ही ले ली। आमीन। जो शारीरिक पाप किया आपने, तो उनकी सजा शारीरिक ही मिलती है, बीमारियां, रोग मिलते हैं, पर यीशु मसीह ने वो शरीर की सजा शरीर में ले ली है। आमीन। शरीर की सजा यीशु मसीह ने शरीर में ले ली है। आमीन। शरीर में पाप किए तो शरीर के पाप की सजा यीशु मसीह ने शरीर में ले ली है। आमीन। लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने तो उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। आमीन। जो भी अपराध मैंने और आपने किए, उन अपराधों के कारण वो कुचला गया।
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आमीन। कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। वो सताया गया और सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए समय चुपचाप और शांत रहती है, उसी प्रकार उसने भी अपना मुंह ना खोला। आमीन। हालेलुया। और उसने अपने आप को दोष बलि, पाप बलि होने के लिए क्या दे दिया। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सजा ले ली। आमीन। जैसे एक मेमना, एक बकरा बलि के लिए जाया जाता है, ऐसे यीशु मसीह को ले जाया गया, मारा गया, पीटा गया और यीशु मसीह ने सजा ली शरीर में। आमीन। ताकि आज हम सजा ना ले। आमीन। हमारी शांति के लिए, हमारी चंगाई के लिए उसने सजा ली है। आमीन। हालेलुया। बस आज अपने दिलों में, अपने विचारों में ये डाउट, ये शक ना आने दें कि मैंने ऐसा कर दिया, शायद मेरे ऊपर ऐसी सजा आ जाएगी। नहीं, प्रभु यीशु के सुसमाचार के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताएं। आमीन। प्रभु यीशु के सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। हालेलुया। शारीरिक बातों के अनुसार अपना जीवन ना चलाएं। आमीन। मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन ना चलाएं। आमीन। अपना जीवन चलाएं तो किस तरह चलाएं? यीशु मसीह के वचन के अनुसार। आमीन। यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया, अपने आप को पापी मत बनाए। आमीन। परमेश्वर ने आपका दंड मिटा दिया है, अब अपने ऊपर दंड ना लेकर आए। आमीन। हालेलुया। अपने आप को जाने कि आप मसीह यीशु में हैं और यीशु मसीह में जो हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। और यीशु मसीह में आप कैसे हैं? परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के साथ एक कर दिया है। आमीन। जब ये एक हो जाए। आमीन। और अब आपने भी अपने हाथ मसीह पर रख लिए हैं। आमीन। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा। आमीन। आपने अपने विश्वास के द्वारा अपने हाथ मसीह यीशु पर रख लिए हैं और जब आपके हाथ यीशु मसीह पर आए तो आप और यीशु मसीह एक हो गए। और जब यीशु मसीह पर मार पड़ी, यीशु मसीह को काटा गया, तो इसका मतलब आप कट चुके हैं। आमीन। आपके शारीरिक दंड, शारीरिक सजा ले ली गई है। हालेलुया। आपके शारीरिक दंड और सजा ले ली गई है और आप यीशु मसीह के साथ मर चुके हैं और अब आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। हालेलुया। अब आप यीशु मसीह में न्यू क्रिएशन है। हालेलुया। आप नई सृष्टि है यीशु मसीह में। आमीन। और आप धो दिए गए, पवित्र कर दिए गए, नए बना दिए गए हैं। आमीन। अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। बस अपना ज्ञान, अपना विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, शारीरिक शिक्षा पर नहीं, यीशु मसीह के सुसमाचार में रखें। आमीन। अपना विश्वास यीशु मसीह के सुसमाचार में ही रखें। आमीन। हालेलुया। आप आशीष पाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कोई आपको पीछे हटाने वाला नहीं होगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। धन्यवाद जीसस, वी प्रेज यू गॉड। जब यीशु पतरस के घर आया, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 14 वचन से लिखा है, जब यीशु पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को बुखार में पड़ी हुई देखा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस के घर आए हैं और उसकी सास बुखार में पड़ी है। आमीन। और यीशु ने उसका सिर्फ हाथ छुआ। हालेलुया। उसके हाथ को स्पर्श किया और उसी समय उसका बुखार उतर गया। आमीन। और वो उठकर प्रभु की सेवा करने लगी। जब शाम हुई तो वे उसके पास बहुत सारे लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचनों से निकाल दिया। आमीन। यीशु मसीह ने जस्ट इसे कहा, निकल जाओ, और सब निकल गए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? सिर्फ निकल जाओ और निकल गए। आमीन। यीशु मसीह से पहले भी लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते होंगे, वो किसी को बालों से पकड़ते होंगे, वो किसी को मारते होंगे, पीटते होंगे, पर यीशु मसीह ने कहा निकल जाओ और निकल गए। आमीन। और सब बीमारों को चंगा कर दिया। आमीन। सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। हो सकता है शायद वहां पे अंधे भी आए हो, अंधों को भी चंगा कर दिया। लंगड़े आए हो, लंगड़े को चंगा कर दिया। बहरे आए, बहरों को चंगा कर दिया। हालेलुया। वहां पर क्या पता कोई चमड़ी के रोग आए हो, कोड़ी आए हो, यीशु मसीह ने उनको भी चंगा कर दिया। आमीन। सब प्रकार के बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। आमीन। पर यह हुआ क्यों? लिखा है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो जाए। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। हालेलुया। ये क्यों हुआ? किस कारण से हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। और उसी के मार खाने से तुम चंगे भी हो चुके हो। आमीन। उसी के मार खाने से तुम चंगे भी हो चुके हो। हालेलुया। बस आज विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारी बीमारियों को उठा लिया है।
यीशु मसीह ने आपके सारे दुखों को सह लिया है और उसी के मार खाने से तुम चंगे भी हो चुके हो। उसी के मार खाने से तुमने चंगाई पा ली है। हालेलुया। और अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, अब आपके ऊपर बीमारियों का अधिकार नहीं है, अब आपके ऊपर जादू टोनों का अधिकार नहीं है। आमीन। आपने देखा कि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के वचन से निकल गई उसी समय। आमीन। इसका मतलब किसी दुष्ट आत्मा का आपके ऊपर अधिकार नहीं है और ना ही आपके ऊपर किसी बीमारी रोग का अधिकार है। आमीन। क्योंकि जो शरीर में पाप किए, शरीर की सजा यीशु मसीह ने आपकी ले ली है। आमीन। अब आप फ्री हैं। हालेलुया। किस लिए फ्री है? पाप करने के लिए फ्री है, आराधना करने के लिए फ्री है। हालेलुया। पाप करने के लिए नहीं, किसके लिए फ्री है? आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, जिसने आपको छुड़ाया, जिसने आपको आजाद किया, जिसने आपको चंगा किया। आमीन। हालेलुया। उन 10 कोड़ियों में से ना बने जो चंगाई लेकर, छुटकारा लेकर अपने घर चले गए, पर उसकी तरह बने जो वापस आया, लौट कर प्रभु के चरणों में प्रभु की स्तुति करने लग गया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। आमीन। आज दुनिया के संसार के ज्ञान पर भरोसा ना करें। आमीन। भरोसा करें यीशु मसीह के सुसमाचार पर। आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों जब पापा को हार्ट अटैक आया तो उन दिनों हम बहुत अफड़ा तफड़ी में मच गए और हम भी हॉस्पिटल में 2-3-4 दिन हो गए हॉस्पिटल में। फिर लास्ट जब थोड़े दिन हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, उस दिन मेरे को याद आ रहा है कि भाई मैं अपना विश्वास कहां भूल गया हूं। आमीन। अपना विश्वास क्यों छोड़ रहा हूं? हालेलुया। मैं तो भूल गया कि हाँ, हम तो यीशु मसीह के लोग धर्मी करे गए लोग हैं, हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। बस बैठ के 15-20 आधा घंटा मैंने सिर्फ यही अंगीकार किया, यीशु मसीह जी आपके लहू से मैं धर्मी हूं, मेरा परिवार धर्मी है और हमें ये संकट या क्लेश झेलने की जरूरत नहीं है। आमीन। और 2 दिन के बाद हमारी छुट्टी भी हो गई और हम सब काम करके ठीक ठाक अपने घर भी आ गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर जब भी आप संकट और क्लेश समस्या के में से होकर गुजरे तो विश्वास करें कि मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। मेरे परिवार पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कई बार हम दंड को ऐसे ही आने देते हैं, समस्याओं को ऐसे ही आने देते हैं। हालेलुया। जबकि हमें पता है कि हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। हमारे पर दुखों और समस्याओं का अधिकार नहीं है। हालेलुया। कई बार हम भूल जाते हैं। आमीन। इसलिए लिखा सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी इसी ताक में फिर रहा है कि तुम भूल जाओ। आमीन। तुम्हें याद ही ना रहे सुसमाचार क्या है। हालेलुया। तुम्हें याद ही ना रहे कि सुसमाचार की सामर्थ क्या है। हालेलुया। तो अब हमें वो क्या याद कराता है? संसारिक ज्ञान। देखो, जरूर तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, तुमने दुआ कम करी होगी, तुमने प्रार्थना ही नहीं करी होगी, तुमने बाइबल ही नहीं पढ़ी होगी। हालेलुया। वो ऐसी ऐसी बातें आपको दिखाएगा, आपके मन में सुसमाचार निकाल देगा और आप अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड होकर कहेंगे हाँ ठीक है, जो हो रहा है मेरी कमी से हो रहा है। हालेलुया। पर जबकि आपका न्याय अब शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार होता है। आमीन। यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार होता है। आमीन। याद रखें इस बात को और जय वाला जीवन जिए। आमीन। आशीष का जीवन जिए, बरकत वाला जीवन जिए। हालेलुया। कितने लोग आज से आत्मा के अनुसार चलेंगे? आमीन। आज कहेंगे प्रभु जी मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, पर आत्मा के अनुसार अपने आप नहीं चले जाता। आमीन। प्रभु से सहायता लेनी पड़ती। हालेलुया। प्रभु जी से कहेंगे प्रभु जी मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं। सब जन अपने हाथों को उठाकर स्वर की ओर। प्रभु यीशु मसीह जी मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं प्रभु, शारीरिक ज्ञान के अनुसार नहीं। शारीरिक ज्ञान पर भरोसा रख के नहीं चलना चाहता, या मैं अपने कर्मों से नहीं चलना चाहता। मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं, आपके सुसमाचार के अकॉर्डिंग। प्रभु यीशु जी, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। जब भी दुख और संकट आए, तकलीफ आए, बीमारी रोग आए, तो मैं अपने कर्मों के अनुसार विश्वास ना करूं, शारीरिक ज्ञान पर भरोसा ना करूं, पर आपके सुसमाचार को याद करूं, आपके सुसमाचार पर भरोसा करूं, आपके सुसमाचार में विश्वास करूं कि यीशु मसीह में हूं मैं। यीशु मसीह ने मेरे दंड ले लिए हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खा ली है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करूं। जब भी आर्थिक संकट आए तो मैं विश्वास करूं यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो चुका है, मैं धनी होने के लिए हूं, मैं धनी बनने वाला हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो चुका है। पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें। ये दुष्ट शैतान मुझे शारीरिक ज्ञान पर भरोसा दिलाता है,
पर पवित्र आत्मा जी आप मेरी सहायता करें कि मेरा भरोसा, मेरा विश्वास शारीरिक ज्ञान पर नहीं, यीशु मसीह के सुसमाचार पर ही रहे। पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर आप मेरे सहायक हैं पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सहायक हैं पवित्र आत्मा जी। मेरी सहायता करें कि मैं यीशु मसीह की बातों को याद रखूं, यीशु मसीह की बातों को याद रखने पाऊं, यीशु मसीह की बातों को भूलूं ना। पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें। आज का जो वचन सुनाया गया, ये वचन मेरे दिमाग से निकले ना, ये वचन मेरे दिमाग में बना रहे यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा जी मेरे होंठों से निकलता रहे, ये मेरे मुंह से निकलता रहे। मेरी सहायता करें पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जो मेरे लिए इंसान बने, मनुष्य बने, मेरे पापों के लिए क्रूस उठाई, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज भी जीवित हैं और उनके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मेरे सारे दंड, मेरी सारी सजा यीशु मसीह ने ले ली है, इसलिए अब कोई दंड मुझ पर नहीं है, मेरे परिवार पर नहीं है। मैं फ्री हो चुका हूं, मेरा परिवार आजाद हो चुका है यीशु मसीह की सेवा के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए, यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाने के लिए फ्री हो चुका है, यीशु मसीह की आराधना करने के लिए फ्री हो चुका है। धन्यवाद प्रभु मुझे फ्री करने के लिए, कि अपनी वर्शिप कर सकूं, कि आपकी आराधना कर सकूं यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। यीशु मसीह मेरे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता हैं, अब से लेकर हमेशा तक, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। ओरी बारा शंदर बारा 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 बशिखर बारा 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 बसंदरे। जब आपने सच्चाई को पहचान लिया है, इस सच्चाई को ग्रहण कर लिया है, ये सच्चाई आज आपको फ्री करे, फ्री करे। अभी इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ हर एक बीमारी से, आजाद हो जाओ हर एक दुर्बलता से, आजाद हो जाओ हर एक जादू टोने से, आजाद हो जाओ हर एक दुष्ट आत्मा से। फ्री हो जाओ अभी इसी समय। बी फ्री इन जीसस माइटी नेम, बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। दुष्ट मैं तुझे कुचलता हूं अपने पांव के नीचे, दुष्ट की शक्तियों में तुम्हें कुचलता हूं अपने पांव के नीचे, रौंदता हूं अपने पांव के नीचे और यीशु मसीह के तुम्हें खदेड़ता हूं। निकलो बाहर। कम आउट इन जीसस माइटी नेम, आउट, आउट इन जीसस माइटी नेम। हर एक दर्द उखड़ जाए, हर एक बीमारी, कमजोरी उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए। प्रभु की सामर्थ से उखड़ जाए अभी इसी समय, यीशु मसीह के सुसमाचार की पावर से उखड़ जाए हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से उखड़ जाए, यीशु मसीह के नाम से उखड़ जाए। और फाइनेंशियली ब्रेक थ्रूज इनके जीवन में आए। ये फाइनेंशियली भी ब्लेस हूं, ये फाइनेंशियली भी ब्लेस हो। इनके घरों से लड़ाइयां झगड़े क्लेश चले जाएं, लड़ाइयां झगड़े क्लेश चले जाएं। इनके घरों में से लड़ाइयां झगड़े क्लेश चले जाएं और ये फाइनेंशियली भी आशीष पाएं, ये पैसे की बरकत पाएं, धन में बरकत पाएं, धन की आशीष पाएं, धन की आशीष पाएं। धन इनके घरों में ठहरने लग जाए, धन इनके घर में आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। रबा शिखा रबा 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 रेबे 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 शक्का रबा 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 संदे बले बले रेबे शिखा रबा। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। जिनको पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, अन्य भाषाओं से भर दे यीशु मसीह के नाम पर। रबा शिखा रबा। और जिनके पास बच्चे नहीं है, बच्चे भी दे पवित्र आत्मा जी। बच्चों की आशीष दे, बच्चों की आशीष दे, बच्चों की आशीष दे, बच्चों की आशीष आपके घर में आए। रबा संदे रेबे 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 रेबे। आपके घर बसने पाए, आपके घर बसने पाए यीशु मसीह के नाम से, आपके घर बसने पाए। रबा 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 संदे रेबे 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 रेबे। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आपके घर बसने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके घरों में शांति आए, चंगाई और छुटकारे आ जाए। आज भी इसी समय यीशु मसीह ने आपके दंड ले लिए हैं, यीशु मसीह ने आपकी सजाओं को ले लिया है, यीशु मसीह ने आपकी बीमारी रोगों को उठा लिया है। और आज यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में आशीष आए, आपके परिवारों में आशीष आए, आपकी फैमिलियों में आशीष आ जाए आज यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं ऐ खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं ऐ खुदा। हाथों को उठाकर
तेरे चरणों में आकर सजदा। वर्शिप करें, उसकी स्तुति करें। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हमारे बीच में पवित्र आत्मा छुए आपको आज की पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा की सारी